हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आर क्लासेज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से मैंने एक यूनिक क्वेश्चन और काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई के काफ़ी रिलेवेंट था, उसी प्रकार से मैंने एक और क्वेश्चन लाया है जो जेईई एडवांस के लिए काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है। काफ़ी रिलेवेंट, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए। ये जेईई एडवांस के लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने कहानी सुना होगा कि जब परमपिता परमेश्वर शिव के धनुष को तोड़े थे, उस समय परशुराम जी बहुत गुस्सा में थे। तो लक्ष्मण जी क्या बोले थे कि आपको गुस्सा आता है, बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष को तोड़ा, धनुष में आपको फर्क आता है, हमें फर्क नहीं आता है। बचपन में मैंने बहुत धनुष को तोड़ा। ठीक उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे राजनीति करने वाले मार्केट में टीचर हैं जो ये बोलते हैं कि ये टॉप चीज़ों को कराता है जो एग्ज़ाम में नहीं आता, जबकि ये क्वेश्चन जो है ना जेईई एडवांस के लिए काफ़ी रिलेवेंट है और इस क्वेश्चन को मैंने खुद बनाया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट है और आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफ़ी स्मार्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और इसको हम कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट सॉल्यूशन हो, जितना शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन हो उसको किया जाए। तो सवाल पढ़िए क्या बोल रहा है। लेट S1 S2 बी टू सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। मतलब किसी भी जटिल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप टू द पॉइंट, टू द लाइन सवाल को पढ़िए और उसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक, ओके। एंड द लाइन एल इज वन ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, द लाइन एल इज वन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए सर्कल C1 विथ रेडियस R1 इज सच डैट इट टच सर्किल S1 S2 एंड लाइन L। Similarly, circle C2, C3 dot Cn are the center of radius R2, R3, R4 and dot Rn, where CR touch circle S1, CR minus 1 and 1 of common tangent. If limit n tell to anant, if limit n tell to infinite, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4 dot 1 by Rn by NQ बराबर P बटा Q। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल P प्लस क्यू दी पावर P प्लस क्यू दी पावर P प्लस क्यू पावर x इंटू P प्लस क्यू पावर x इंटू P प्लस क्यू इंटू DX क्या होगा। तो आप लोग सवाल पढ़ लिए और मैंने खुद पढ़कर सवाल को सुना दिया। अब हमने पूरे डायग्राम को अपने माइंड में उतार लिया कि ये सवाल क्या कहना चाहता है। अब हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सॉल्व करें, देखिए ये सवाल क्या बोलता है। और एक बार फिर मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि जो बच्चे जिनका सपना इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, जिनका सपना है कि हम आईआईटी में जाए, तो मैट्रिक के बाद अगर वो चाहें तो आईआईटी की तैयारी कर सकता है। लेकिन उसके लिए आप ऐसे शिक्षकों के पास ना जाए जो शिक्षा को व्यापार बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है, आप शिक्षा को व्यापार नहीं बना सकते। जब तक आप शिक्षा को डीप कॉन्सेप्ट के साथ, डीप नॉलेज के साथ नहीं लीजिएगा तो आप अपने सपने को स्वीकार नहीं कर पाइएगा। ठीक है, कहा गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। परंतु आज जो है ना, शिक्षा को लोग मिलावटी दूध बना दिए हैं, अर्थात शिक्षा को लोग व्यापार बना दिए हैं, इसको पैसे से जोड़ चुके हैं। तो वजह यह है कि आज जो सफलता का रेट है ना, काफ़ी कम हो चुका है। अतः हम आप सभी विद्यार्थियों से जिनका बीएससी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आज आने वाला है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को अच्छा सोर्स की चुनाव करें और आपने अपने 9th-10th में जो भी गलतियाँ किया है उस गलतियाँ को भूलें और अभी से अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए बाबू हम सॉल्व करते हैं सवाल को। सवाल क्या कहना चाहता है इसको ज़रा देखिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और अब सवाल आपके सामने आएगा।
अब सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने आएगा, तो जरा देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है। सपोज इसने बोला है लेट S1 S2 बी टू सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। बढ़िया बात है। दो सर्कल इस प्रकार है, दो सर्कल इस प्रकार है, ये है दो सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, यानी इनकी रेडियस अगर मैं R1 मानता हूँ तो इसकी रेडियस को मैं R2 मान लेता हूँ। अच्छा बात है, जबकि R1 बराबर R2 है। मतलब क्या, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। बढ़िया बात है। लेकिन L इज वन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब L जो है ना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बढ़िया बात है। और इसमें एक सर्कल इस प्रकार रखा गया है जो दोनों सर्कल को टच करते हुए भी उस कॉमन टेंजेंट को भी टच कर रहा है। अच्छा बात है। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने क्या बोला कि फिर इस सर्कल को देखते हुए, इस सर्कल को आप भूल जाइए, अब ये सर्कल ये अब कॉमन टेंजेंट हो गया। इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में एक और सर्कल रख दिया जिनकी रेडियस जो है ना R2 है। इनकी जो रेडियस थी जो R1 थी, लेकिन इसकी जो रेडियस होगी ना वो R2 हो गई। फिर इस बड़े सर्कल और इस सर्कल के बीच में एक और सर्कल डाल दिया जिनकी रेडियस जो है ना R3 हो गई। फिर इसी गैप में इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में एक और सर्कल डाल दिया और इस प्रकार से n सर्कल डाले गए हैं, इस प्रकार से n सर्कल डाले गए हैं। तो ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहा हो और उसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो और उनके बीच में एक सर्कल R1 रेडियस का डाल दिया गया हो, तो 1/√R1 बराबर 1/√R1 प्लस 1/√R2 होता है। समझ गया क्या? तो 1/√R1 बराबर 1/√R1 बराबर 1/1 प्लस 1/1 मतलब 2 यूनिट। इसका मतलब जो हो गया कि जो हमारा 1/R1, तो यानी 1/R1 बराबर जो होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए क्या? अब आओ बाबू हम बात करते हैं। अब इसके बीच में जो ये इस रेडियस, इस त्रिज्या और इस सर्कल के बीच में जो इस सर्कल रखा गया था, इनकी रेडियस R थी। लेकिन अब उसने क्या किया कि इस सर्कल और इस सर्कल के बीच में एक सर्कल और डाल दिया जिनकी रेडियस जो थी R2 थी। तो इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगा ये होगा, यहाँ से लेकर ये P और ये S, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। इसके बीच में सर्कल डाल दिया तो उनकी अब वहाँ पर 1/ जो रूट टंडन R2 होगा 1/√टंडन R1 प्लस 1/√टंडन स्मॉल R1 होगा। समझ गया क्या? तो 1/√R2 का जो मतलब होगा भाई 1/√R1 मतलब 1 प्लस इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/√R1 का मान 2, मतलब क्या 1/ जो R2 का जो वैल्यू आएगा ना वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब 1/ जो R3 होगा 4 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब 1/ जो R4 होगा 5 स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हम लोगों ने पैटर्न को क्या किया, पकड़ लिया। पैटर्न को क्या किया, हम लोगों ने पकड़ लिया। इसका मतलब मेरे भाई 1/R1 बराबर 2 स्क्वायर, इसी का मान निकलना है ना। 1/R1 का मान 2 स्क्वायर प्लस 1/R2 के मान 3 स्क्वायर प्लस 1/R3 के मान 4 स्क्वायर प्लस n+1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि n+1 वाला पैटर्न चल रहा है, बाटा NQ। और यहाँ पर क्या लगाया, लिमिट n टेल टू अनंत। यहाँ पर क्या लगाया, लिमिट n टेल टू अनंत। तो अब जरा हम इसे मिटा दें, और हम इसको भी मिटाने जा रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं। तो ध्यान देंगे बाबू, ये हमारा हो गया लिमिट n टेल टू अनंत 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट 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 n+1 का होल स्क्वायर। मैं Tn का जो वैल्यू ले रहा हूँ n+1 का होल स्क्वायर ले रहा हूँ बाई एन क्यू ले रहा हूँ। अगर हम इसे n के सापेक्ष डिवाइड कर दें, n के सापेक्ष कर दें, डिफरेंशिएट कर दें n के सापेक्ष, तो ये जो मेरा वैल्यू आएगा 1/3 आ गया। और यही 1/3 p/q के बराबर था, अर्थात p+q का जो मेरा वैल्यू आया 4 यूनिट आया। मेरा p+q का वैल्यू कितना आया? 4 यूनिट आया। आइए सॉल्व करते हैं। तो 1/3 आ गया। हम लोगों से पूछा क्या है? पूछा है p+q 4, p+q पावर 4, p+q पावर 4 पावर x इंटू p+q 4, p+q पावर 4 इंटू x इंटू p+q 4 और इंटू dx, 4 पे पावर x इंटू dx। कौन करेगा? आसान है। हम आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए दी पावर x इंटू डी एक्स का कंसेप्ट। इसका होता है ए दी पावर x बाई लॉग बेस a। अगर यहाँ पर 1 है तो पावर में 1 होता है, अगर 2 होता तो पावर में 2 होता, अगर 3 होता तो पावर में यहाँ 3 होता, अगर 4 होता तो पावर में 4 होता। तो इसका मतलब क्या मेरे भाई? इसका मतलब क्या कि 1 2 3 मतलब 4 दी पावर x बाई लॉग बेस 4 4 दी पावर q प्लस c। ये आपके सवाल का आंसर था।